हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 27-28 सितंबर का मौसम। तो आइए जानते हैं। ये जो आपको बताया हुआ है यहाँ पर गुलाब तूफान की आशंका इस समय थी, परंतु अब डीप डिप्रेशन बनते हुए ये डिप्रेशन बनेगा और वापस कमज़ोर होता जाएगा और फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कैसी बारिश करवाएगा आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। और एक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इसके शाहीन तूफान बनने की संभावना लग रही है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये शाहीन तूफान बढ़ता है या बनता है या नहीं। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारा किसान फार्म मौसम चैनल। आगे छत्तीसगढ़ के रायपुर तक आते आते कमज़ोर स्थिति में गुलाब तूफान हो जाएगा, इसकी संभावना ये फुल है। तो इस समय जो रायपुर के जो क्षेत्र है वहाँ तक इसको दिखाया, यानी डीप डिप्रेशन बना हुआ है। तो इसकी कमज़ोरीता जो देखने को मिल रही है वो फिलहाल अभी से दिखाई दे रही है। और एक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी में इस समय विकसित दिखाई दे रहा है। तो ये भी आगे बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन वेलमार्क बनते हुए ये लो प्रेशर बनेगा अब, और इसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर, उसके बाद डीप डिप्रेशन और वेरी सीवियर साइक्लोन मतलब ये साइक्लोन और वेरी सीवियर स्टॉर्म साइक्लोन बनते हुए इसके तूफान बनने की संभावना, शाहीन तूफान के नाम से इसका नामकरण होगा। तो ये शाहीन तूफान बनेगा राजस्थान के। जब ये फिलहाल सभी भागों में ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इस समय जो छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ शुरू है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के और 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत। तो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल देखने को मिलेगी आने वाले समय में। फिलहाल अब हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम समाचार के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बादलों का घेरा बनाया हुआ है, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधि फिलहाल देखने को मिलेगी आने वाले समय में। राजस्थान तक आते आते गुलाब तूफान निम्न दबाव बन जाएगा, इसकी संभावना यही कहलाती है कि राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुँचते उससे पहले ये लो प्रेशर बनकर, ये वेलमार्क बनकर लो प्रेशर बन जाएगा और फिर इसकी जो इंटेंस है वो घटती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। तब इसमें जो बारिश है, जो बारिश की कमी है, वो भी बारिश की कमी के तौर पर ही बनी रहेगी। तो फिलहाल आज 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज आइए जानते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में लगभग हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, एक दुका स्थान पर, परंतु खंड बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम व कुछ एक क्षेत्र रह सकते हैं जो नागौर के। तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों में लगभग ऐसा ही मौसम रहेगा और मूसलाधार जैसी गतिविधि फिलहाल 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। शाम से रात के समय के बीच तक ऐसी गतिविधियाँ फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके बाद में बारिश में इंटेंस कम होगी और 2 या 3 दिनों के लिए जो वापस मानसून की जो गतिविधियाँ थी वो फिलहाल कमज़ोर होने की कगार पर दिखाई देगी। और फिलहाल यहाँ पर नागौर के क्षेत्रों में, चूरू के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मानसून और मौसम का मिजाज आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हल्की से मध्यम व मूसलाधार जैसी गतिविधि 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और अच्छी बारिश की गतिविधि फिलहाल हम कह सकते हैं कि इन इलाकों में देखने को मिलेगी। जैसा कि हमारा अनुमान था पिछली बार भी, उसी प्रकार ठीक अच्छी बारिश की गतिविधि देखी गई है। तो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। राजस्थान के पाली, जालौर, सिरोही के जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र रह सकते हैं, पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में हल्की से लगाकर मध्यम व तेज या मूसलाधार जैसी गतिविधि 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। और जो जैसलमेर, बाड़मेर के जो क्षेत्र रह सकते हैं, बीकानेर के, तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा परंतु बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी। अब हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम व मानसून का मिजाज, तो ये जानते हैं। तो यहाँ पर लगभग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम व तेज से मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ एक दुका स्थानों पर देखने को मिलेगी।
परंतु हाँ, ये बात बता देता हूँ कि ये जो बारिश होगी वो खंड बारिश के तौर पर होगी, यानी ज़्यादा बारिश की फ़िलहाल इंटेंस नहीं होगी। फ़िलहाल खंड बारिश के तौर पर ही बारिश की गतिविधि फ़िलहाल 24 से 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि बाढ़ जैसा हालत हो जाए और जो डीप डिप्रेशन आ जाए और शाहीन तूफ़ान या हम कहते हैं जो भी, अगर कोई तूफ़ान आ जाए, जैसे इस समय गुलाब तूफ़ान है तो गुलाब तूफ़ान आ जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भारी से भारी बारिश हो जाए, गुलाब तूफ़ान आ गया और हमारे यहाँ पर नदी नाले उफान पर आ जाए। फ़िलहाल ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपको जैसा कि पिछली बार बताया था कि मैंने गुलाब तूफ़ान और शाहीन तूफ़ान के बारे में कुछ ज़्यादा, मैं हाँ ज़रूर शाहीन तूफ़ान के बारे में आपको सही बात कहूँगा, परंतु गुलाब तूफ़ान है वो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान तक पहुँच पाएगा। केवल छत्तीसगढ़ के रायपुर व कुछ एक मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका कमज़ोरपन देखने को मिलेगा। तो ये बात पक्की, जो समय के हिसाब से मैंने जो पूर्वानुमान लगा दिया है वो मुझे लगता है कि सही है। उसके बाद में जो शाहीन तूफ़ान होगा उसके थोड़े आगे बढ़ने और इंटेंस ज़्यादा होने की संभावना उसकी तो लग रही है, परंतु इस तूफ़ान के इंटेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। फ़िलहाल हमारा रीजन ये नहीं है। हम चलते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान का। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो यहाँ पर जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा जो भी क्षेत्र हैं, लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम व तेज मूसलाधार जैसी गतिविधि खंड बारिश के तौर पर देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ ऐसे तूफान या कुछ ऐसी संभावना नहीं है कि ज़्यादा तूफान आ जाए, वो हो जाए। तूफान की राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र रह सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर तूफान का असर देखने को मिलेगा, परंतु इतना भी नहीं, क्योंकि जब तक वो मध्य प्रदेश में एंटर होगा उससे पहले ही वो कमज़ोर बन चुका होगा। यानी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश की उम्मीद राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं करने को मिल सकती है। कुछ एक जगह हल्की से मध्यम व मूसलाधार जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। स्थानीय नमी या स्थानीय सिस्टम के कारण एका दुका स्थानों पर तेज व भारी बारिश की गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसा कम ही देखने को मिलता है, परंतु आने वाले समय में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, यानी लगभग हमारे अनुमान के हिसाब से अक्टूबर के लगभग 1, 2, 3 जो डे दे सकते हैं, फर्स्ट डे, तो वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में जो मौसम का मिजाज है वो एकदम से शुष्क, या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में और बारिश की उम्मीद हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए तो ही ऐसी कोई गतिविधियाँ सही नहीं। तूफान के बाद में अगर कोई ऐसा सर्कुलेशन या निम्न दबाव जो राजस्थान के क्षेत्रों तक आता है, तभी कोई ऐसा गतिविधियाँ या फिर मानसून की वापसी की घोषणा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये सिस्टम बनते रहेंगे जब तक हम मानसून की वापसी की घोषणा कतई नहीं कर सकते। तो आज का मौसम बस इतना ही। आगे के मौसम के लिए बने रहे हमारे किसान 12 मौसम चैनल से। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।